वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। जी हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इससे आपको घबराना नहीं है। मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग यहाँ पे पूछा नहीं गया है, बस थोड़ा सा बेसिक्स आपको पूछा गया है जेके एसएसबी की तरफ से, यानी सिलेबस में बेसिक से। तो ये कैसे कवर होगा, ये आपको प्रैक्टिस से कवर होगा। आपको लगातार रोज़ प्रैक्टिस करने हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने लाया है, आपको इनमें से ज़रूर बहुत ही इजी लगेगा, मैं श्योर हूँ। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब आपने परसों कल जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड वो लेक्चर था, और उसमें वहाँ पे हमने पूछा कि आपको कॉइन्स के रिलेटेड, जी हाँ, कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 अबाउट डाइस। डाइस, आप तो सांप सीढ़ी आप सब ने लगभग खेला होगा, सब ने खेला होगा। सांप सीढ़ी हम सब ने खेला है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक तो इस तरह का फेस बना होता है, दो डॉट्स, यानी फिर तीन डॉट्स, फिर चार डॉट्स, फिर पाँच, या फिर छः। अब आपके पास अगर एक, मान लो अगर आपके पास एक डाइस है, मान लो अगर आपके हाथ में एक डाइस है, याद रखिएगा एक डाइस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके हाथ में एक डाइस है तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि छः छः बार हम मतलब छः आ सकता है। कैसे, मैं पहली बार हमने टॉस किया तो एक आ सकता है, दूसरी बार हमने टॉस किया तो सपोज दो आ सकता है, तीसरी बार हमने किया तो थर्ड एंड फोर्थ टाइम फोर, फिर फिफ्थ टाइम पांचवा, फिर सिक्स्थ टाइम सिक्स। यानी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि छः बार हमें मुख्तलिफ देखने को मिलेगा। अब यही डाइस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ से सिर्फ इनका ये जानना ज़रूरी था, थोड़ा कंसेप्ट आपको आइडिया मिले, ये इसीलिए मैंने बताया। दो डाइस जहाँ पे होते हैं, जी हाँ, टू डाइसेस साइमल्टेनियसली, यानी आपके दोनों हाथों में दो दो डाइस है। फॉर एग्जांपल, आप जहन में ये रख लीजिए कि आपके दोनों हाथों में दो डाइस है, यानी दो हाथ में दो डाइस है। तो आप क्या कर रहे हो, देखिएगा, आप यहाँ पे हमारे चैनल पे आते हो आप ज़रूर, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल चैनल को। और जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको दो डाइस जब आप साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो क्या होगा। पहली बार दोनों डाइसों में मान लिया हमने कि वन ऑन वन आ गया, एक एंड एक, वन एंड वन। जब दूसरी बार फिर डाइस किया, एक में एक आ गया, दूसरे में दो आ गया। फिर तीसरी बार हमने डाइस किया, सपोज कर लेते, एक आ गया, फिर तीन आ गया। चौथी बार एक आ गया, चार आ गया। एक में एक आता है, फिर से पाँच आता है, और एक में एक आता है और फिर से छः आता है। अब ये क्या, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिएगा, जब आपके पास दो डाइसेस की बात होगी तो ये मान लीजिएगा कि वहाँ पे क्या आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, 36 की। फाइनली आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 36 की। पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 36 की। अब आप पूछोगे कि यार हमें क्वेश्चंस कैसे इसमें से, ये तो टेबल, नो डाउट टेबल बहुत लंबा लग रहा है लेकिन काफ़ी इजी टेबल है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, देखिएगा, वन इंटू वन बाई वन, फिर वन टू, फिर वन थ्री, फिर वन फोर, फिर वन फाइव एंड वन सिक्स। ठीक है, उसके बाद टू वन, फिर टू टू, फिर टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स। आप वहाँ पे खुद भी बना सकते हो, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन सीखना है, जानना है, करना है, सॉल्व करना है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स। देखिएगा, इसको फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा कहाँ तक, सिक्स तक, क्योंकि हमें सिक्स की बात कर रहे थे ना, हम सिक्स की बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम दो डाइस टॉस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो सिक्स ही आएंगे। डॉट डॉट डॉट, एक में एक डॉट है, एक में एक डॉट है, तो मैक्सिमम सिक्स आएंगे ना। तो हमारे पास क्या है कि अगर आपने अब लास्ट में क्या किया, दो डाइस उसको टॉस किया, तो एक में छः आ गया और दूसरे में भी छः आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ और है। देखिएगा, यानी टोटल क्या आता है हमारे पास, 36। देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, फिर से 13 14 15 16 17 18, 18, फिर यहाँ पे 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 एंड 36, ये छः मिला के 36, ये छः मिला के 36। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना आपको इजी लगेगा क्वेश्चन कि आप कहोगे यार ये तो
कुछ भी नहीं है, ये है क्या, मसला ही नहीं है, हम तो ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने फार्मूला कहा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लास्ट वीडियो का जो है लिंक देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आएगा। देखिए फार्मूला इसका क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जी हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्वेश्चन में दिए होंगे, जैसे कि 2 डाइसेस, ये ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, 36। मैं दिखाता हूँ इसको पॉसिबिलिटी कैसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेंगे। इन ए सिंगल थ्रो, ठीक है, ऑफ 2 डाइसेस, आपके पास 2 डाइस है, एक थ्रो मारा आप लोगों ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 3 और 5। आपके पास 3 और 5 कौन कौन से जगहों पे आएंगे। आपने क्या किया, 2 डाइसेस को ऊपर टॉस किया, थ्रो किया, तो क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 और 5 कितनी बार आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 3 and 5, लास्ट में देखिएगा 3 and 5। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, 3 and 5 कैसे आएगा। देखिएगा, मैं पहले आपको बता लेता हूँ किस तरह का है ये। यहाँ पे देख लीजिएगा 3 and 5 कैसे आएगा। पहले हम पहले सेंटेंस में जाएंगे, पहले लाइन में जाएंगे। 3 2 + 1 हो गया 3, और हमें क्या कह रहा है, 3 और 5, 4 + 1 कितना हो गया 5, 2। उसके बाद 2 + 1 हो गया 3, 2 + 3 कितना हो गया 5। यहाँ से तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 3 + 2 कितना हो गया 5, और उसके बाद 4 + 1 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, 6 प्रोबेबिलिटीज़ है, 6 प्रोबेबिलिटीज़ है किसकी, 6 प्रोबेबिलिटीज़ है। 3 और 5 आने के सिर्फ 6 प्रोबेबिलिटीज़ है, किसमें, जब हमने डाइस को 2 बार थ्रो किया। तो हमारे पास 6 आ गया, डिवाइड बाय 36, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 36, 1/6 इज़ आवर आंसर। अब देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये भी इसी रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ, याद रखिए, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस, मतलब आपके पास 2 डाइस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12। आपके पास 12 कितनी दफ़ा आएगा, देखिएगा, देख लीजिएगा, इस टेबल को हम फिर से देख लेते हैं। आपके पास 12 कितनी दफ़ा आएगा, देखिएगा। क्या इस लाइन में आपको 12 आता है, 1 and 1, नहीं 12 नहीं आता, इसमें भी 12 नहीं आता, इसमें भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं। 6 से 2 8 हाइस्ट इसी में आता है, 8 आता है, फिर 6 3 9 आता है इसमें, और उसके बाद 6 4 आता है, 10 आता है, 6 5 11 आता है, उसके बाद 6 6 क्या आता है, 12 आता है। यानी 12 कितनी दफ़ा आ गया, एक दफ़ा। याद रख लीजिएगा, 12 कितनी दफ़ा आ गया, एक दफ़ा। अच्छा, 12 अगर एक दफ़ा आ गया तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे हमारे पास, पॉसिबिलिटीज़ तो 36 की है ना। पहले से मैंने कहा कि जब आपके पास 2 डाइस है, क्वेश्चन 2 डाइस का पूछ रहा है, तो आपके पास नीचे आपको पॉसिबिलिटीज़ में बिना किसी डर के 36 लिखना है, ये फॉर्मूला है। अब आपके पास 12 कितनी दफ़ा आ गया, 1 टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा 1 टाइम्स, और 36 तो है ही, तो आंसर क्या आ गया, 1/36। ये हमारा आंसर है। जी हाँ, आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो अवर टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ नोट्स, पॉसिबल पीडीएफ नोट्स, ड्रीम हाई एकेडमी, JKSSB, JKPSC। यू कैन आल्सो लाइक अवर फेसबुक पेज, और फेसबुक पेज भी इसी नाम से ही है, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। जब आपके पास एक डाइस होगी, जी हाँ, एक डाइस होगी, तो लिखना होता है 6 × 1, यानी टोटल 6। जब आपके पास 2 डाइसेस है, तो 6 × 2, 6 × 6 36। जब आपके पास 3 डाइसेस है, साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो आप 3 डाइसेस, तो आपको लिखना है 6 × 3, वो ये 6 × 6 × 6, 6 6 are 36, एंड 36 × 6 212। तो ये रहा फॉर्मूला। तो आपको देखिएगा, ये घबराना नहीं है, इससे आपको ये प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन ईजी से आप सॉल्व करोगे, अच्छे तरह से इसको आप कर पाओगे। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं,
बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो, एक तो आपको ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पहले आपको देखना है, बनाना है। उसके बाद बस आप ये खुद बना सकते हो, क्योंकि देखिएगा 1 इंटू 1, 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से 1, फिर 2 से 2, 3 4 5 6, 6 हाइस्ट है हमारे पास। 3 2, फिर 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इसी तरह से करके आपको 5 का और इसी तरह से आपको करके 6 का करना है। ठीक है, ये बात रही कहाँ किसकी, प्रोबेबिलिटीज़ की, ये सॉरी ये फॉर्मूला की बात रही। तो 36 इसकी पॉसिबिलिटी आती है जब आपके पास दो डाइसेस होंगे। तो हमने दो डाइसेस का आपने आज क्वेश्चन किया, क्योंकि इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का जाता है जब आप तीन डाइसेस की बात करते हो या चार डाइसेस की बात करते हो सकता है कि क्वेश्चन वो कॉइन्स और डाइसेस के बारे में पूछे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है डाइसेस और इसके बारे में पूछे जाते हैं, डाइसेस और कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स का हमने लेक्चर किया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और ये आज हमारा दूसरा लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का, इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया हमने। तो थैंक यू गाइस।